Good morning, everybody. Volume थोड़ा सा कम. Hello, 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 hello. Okay. Good morning, everybody. Thank you so much. Number one, इतने warm welcome के लिए और thanks a lot आज आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए. मेरा ख्याल से बहुत दिनों के बाद आज ये एक कन्वेंशन हो रही है. जैसे आप सब जानते हैं कि लास्ट 1.5 years जो रहा है वो एक काफी टफ टाइम रहा है. हेलो. और जिसके अंदर कोविड के करके मेरा ख्याल से हमने बहुत लोगों ने अपने जान पहचान के लोगों को अपने से बीच से खो दिया. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रियली शॉकिंग और बहुत बड़ी दुख का टाइम रहा. मेरा ख्याल से पिछले 1.5 साल जो कोविड का रहा है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है. हमने सबसे पहले एक चीज जो सीखी है वो ये सीखी है कि जो कभी किसी ने कुछ कभी सोचा भी नहीं था उसका भी सामना करने हमने सीखा. क्या कभी किसी ने दुनिया में सोचा था कि पूरी की पूरी दुनिया रुक जाएगी? सारी की सारी दुनिया अपने घर में होगी. सारी की सारी दुनिया में लोग बाहर नहीं जा सकेंगे. एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, गाड़ियां, सब कुछ, एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब कुछ रुक जाएगा. शायद वॉल्यूम थोड़ा सा कम एंड एको बंद कर दीजिए. हेलो हेलो. ओके. मेरा से हमने ये सब सीखा. बहुत अलग चीजें सीखी. जैसे मास्क लगाना मेरा ख्याल से हर एक ने इसको कम कर दिया. अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब. मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से पहले मुझे अपने आप को सेट करना पड़ता है. कोई भी मशीनरी होती है उसको पहले सेट करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है ताकि वो पूरी तरह रवा होकर चल पड़े. सो मेरे पास हमेशा एक बटरफ्लाईज मेरी स्टमक में होती है जब मुझे ट्रेनिंग करनी होती है. इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था, कोविड के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा. कोविड के अंदर दुनिया ने एक चीज सीख ली कि जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो उसके लिए कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी इंसान है, कितनी जल्दी उनको अडैप्ट कर सकता है. ये सब हमने सीखा. इनफैक्ट मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा इस कोविड के टाइम के अंदर वेस्टीज के साथ होने के लिए. कोविड का टाइम ना ही सिर्फ आप सबके लिए बहुत टफ टाइम था, ये कोविड का टाइम हम सब के लिए भी बहुत टफ टाइम था, स्पेशली वेस्टीज के अंदर. क्यों? क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जो जिंदगी की रोजगार है, उनका जो हर महीने की आमदनी है वो वेस्टीज से जुड़ी हुई है. जब पूरा लॉकडाउन हो तो लोगों को प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को ट्रेन कैसे किया जाए, लोग अपनी मीटिंग्स कैसे करें, लोग अपनी टीम्स को कैसे बिल्ड करें. ना ही सिर्फ टीम बिल्ड करें, उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी हो. और सबसे बड़ा चैलेंज कि हर महीने लोगों की आमदनी विदाउट फेल उनके घर जाती है. मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल के अंदर कभी ऐसा एक महीना नहीं हुआ जिस टाइम पे लोगों को वेस्टीज के अंदर उनका पे आउट, उनका चेक जो है वो टाइम पे नहीं मिला. दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो वेस्टीज ने किया. लेडीज एंड जेंटलमैन, वही जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है. मेरा ख्याल से वेस्टीज कोविड के टाइम के अंदर भी हम अगर इतनी फिनोमिनल ग्रोथ कर सके, वो इसलिए ग्रोथ कर सके क्योंकि हम पहले के लिए रेडी थे. इनफैक्ट वेस्टीज जो पहले काम कर रही थी 2025 के लिए कि हम अपने आप को डिजिटल कैसे रेडी कर सकते हैं, हम लोगों को फिजिकली यानी कि फिजिकली एंड डिजिटली सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, जो हमारी वो तैयारी थी, वो तैयारी जो थी हमारी कोविड के टाइम पे काम आई. जहां पे हमने अपने 3,500 सेंटर से लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी दी, लोगों को सर्विसेज दी. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. जो महीने में 2000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स हम हर महीने कर सकते थे, पिछले 1.5 साल के अंदर हम उसको कर नहीं सके. पर अगर नहीं कर सके पर उसमें कोई कमी नहीं आई क्योंकि हमने एंटायरली इस मूवमेंट को डिजिटली ले गए. यानी कि जूम एंड बाकी वेबिनार्स के थ्रू हमने लोगों को ना ही सिर्फ एजुकेट करना शुरू किया, और वेस्टीज एकमात्र वो कंपनी थी जिसने इस टाइम पे अपने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज समथिंग जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर इतने कठिन और कठिनाई के समय में
अगर हम आगे निकल आए हैं एंड वी सर्वाइव्ड एंड हमने अपने आप को उसमें भी ग्रोथ की है, हमारे लीडरशिप के, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेक कोविड के टाइम पे जहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, लोगों की सैलरी कट हो रहे थे, वेस्टीज के अंदर लोग जो थे वो ग्रोथ पा रहे थे, यानी कि उनकी आमदनियां वेस्टीज में बढ़ रही थी। तो अगर उस टाइम पे हम ग्रोथ कर सकते हैं तो आने वाला समय तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से आज का जो एनुअल लीडरशिप कन्वेंशन है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सुनने को मिलेगा अपनी टॉप लीडरशिप को, कि आप उनके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने कैरियर को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा ग्रोथ में काम करती है। मेरे ख्याल से आप सबको वेस्टीज का विजन पता होगा कि हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, यानी कि हम मदद करें लोगों की कि वो अपनी जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पर। और वही काम है जिसके ऊपर हम दिन रात लगे हुए हैं। आज के दिन पे लाखों ऐसे लोग हैं जो महीने के अंदर वेस्टीज से आमदनी पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में 3.5 लाख रुपए पा रहे हैं। थैंक यू। एक ऐसी वाली सेल्फी बेटा, फोटोग्राफ में ये सारे सुपरस्टार्स बैठे, ठीक है, आप इनकी फोटो लीजिए। आई एम सॉरी, मैं कहां पे था? अटेंशन ब्रेक हो जाती है आंखों से। हाँ, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा जो जन्मदिन होता है वो मार्च में होता है। इस साल जब मार्च में मेरा जन्मदिन था, जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि गौतम, वो क्या चीज है जो तुम्हें खुशी देती? कि कुछ भी चाहूं, वेदर कार्स हो, घड़ियां हो, विदेश यात्रा हो, सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ है। पर अगर आज भी मैं महीने में 7 दिन काम करता हूं, हफ्ते में 7 दिन काम करता हूं, राइट, और दिन रात वेस्टीज को हम और ज्यादा आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि वो क्या चीज है जो मुझे खुशी देती है, तो मुझे जो आंसर आया वो आंसर ये आया कि जब लोगों को खुशी मिलती है तभी मुझे खुशी मिलती है। वेस्टीज परिवार बिल्कुल एक अलग परिवार है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1996 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, तब शुरुआत थी। लोगों को मार्केटिंग प्लान के ऊपर भरोसा नहीं था, लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर नहीं था जानकारी, लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। मैं वो आदमी हूं जिसने लोगों के घर में जा जाके वेस्टीज से पहले जिन कंपनियों में मैं काम करता था